वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम महिलाओं के शोषण के बारे में विचार करेंगे। जो महिलाओं का शोषण है यह पूरे विश्व में हो रहा है और हम भारत के अंदर जो महिलाओं का शोषण हो रहा है उस बारे में विचार करेंगे। भारत में जो महिलाओं का शोषण हो रहा है वो शारीरिक शोषण हो रहा है और मानसिक शोषण किया जा रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है और सामाजिक शोषण हो रहा है। यह शोषण भारतीय समाज के अंदर कुछ लालची लोगों द्वारा दहेज के रूप में किया जा रहा है, तेजाब से किया जा रहा है और भ्रूण हत्या की जा रही है, यौन शोषण किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, घरेलू हिंसा की जा रही है, बेटा और बेटी में मतभेद के जरिए किया जा रहा है। इसी प्रकार से और भी कई तरह का शोषण किया जाता है। लेकिन यह जो शोषण किया जाता है यह शोषण किया नहीं जा रहा लोगों द्वारा, यह करवाया जा रहा है। और जब तक उन व्यक्तियों को सजा नहीं मिलेगी जो शोषण करवा रहे हैं तब तक यह शोषण और यह अपराध नहीं रुक पाएगा। यह एक अनुचित कार्य है शोषण करना और इसे अपराध मानते हुए सरकार ने कानून बनाए हैं सजा के लिए और सजा भी दी जाती है। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सजा दी जाती है इस अपराध के लिए। और जो ये सजा दी जाती है इसमें फांसी भी लगाई जाती है, गोलियों से भी मारा जाता है और उम्र कैद की सजा भी दी जाती है और अन्य अपराधों के लिए अन्य प्रकार की सजाएं निर्धारित की गई हैं। लेकिन यह सजाएं होने के बाद भी यह अपराध रुक नहीं रहे हैं या कम नहीं हो रहे। आज भी यह अपराध उसी तरह से बढ़ रहे हैं। इसके कुछ कारण हैं कि ये रुक क्यों नहीं रहे। जब तक उन कारणों को नहीं खत्म किया जाएगा तब तक यह अपराध नहीं रुकेंगे। यह जो शोषण हो रहा है यह शोषण आज से नहीं हो रहा। यह शोषण अंग्रेजों ने शुरू किया था। अंग्रेजों के समय से यह शोषण हो रहा है और अंग्रेजों ने यह शोषण करने के लिए 1864 में वैश्यावृत्ति शुरू की थी। उन्होंने वैश्यावृत्ति के वैश्याघर बनाए थे। अपनी छोड़ियों में अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने वैश्याघर बनाए थे और उन्होंने महिलाओं के साथ शोषण करने के बाद उन्हें छोड़ा और समाज ने उन महिलाओं को स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्थिति में उन अंग्रेजों ने महिलाओं के वैश्याघर बनाए थे और इसे कानूनी तौर पर बना दिया, मान्यता दी गई और वह कानून आज भी लागू है। उसी कानून के जरिए आज भी मान्यता दी जाती है। जब तक इन कानूनों को खत्म नहीं किया जाएगा जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, वह सब के सब कानून जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे उन सभी कानूनों को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक वो कानून खत्म नहीं होंगे तब तक यह शोषण नहीं रुकेगा। वह कानून ही इसीलिए बनाए गए हैं अंग्रेजों द्वारा ताकि देश की जो व्यवस्था है वो बिगड़े और खराब हो और ये गुलाम बने। आज भी वो कानून है तो हम गुलाम बनाने की स्थिति में ही हैं और गुलाम भी हैं। आज 274 साल की गुलामी हो चुकी है उन कानूनों की। इन कानूनों को खत्म करना बहुत जरूरी है, इन्हें खत्म करना चाहिए। और जो आज सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं वह कानून उसमें भी शोध करने की जरूरत है, क्योंकि इन कानूनों के जरिए जो असल गुनहगार हैं वह गुनहगार आज़ाद घूमते हैं और जो जिनका दोष नहीं है या गुनहगार हैं लेकिन कम है उन्हें सजा दी जाती है। इसमें शोध करने की जरूरत है। उन्हें सजा मिले जिन्होंने गुनाह किया, अपराध किया है, लेकिन जिन्होंने अपराध करवाया है वो आज़ाद क्यों घूमते हैं। अगर वो आज़ाद घूम रहे हैं तो वो उस अपराधी के बाद और अपराधी को खड़ा कर देंगे गुनाह करने के लिए, और व्यक्ति गुनाह करेंगे और फिर वो अपराधी बनेंगे। 274 साल की गुलामी में यही हो रहा है। आज़ादी से लेकर अब तक यही हो रहा है। एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिस समस्या का समाधान किया गया हो इन अंग्रेजों द्वारा, इन काले अंग्रेजों द्वारा, हमारे देश की भ्रष्टाचारी सरकारों द्वारा। आज भी वह सभी समस्याएं उसी तरह से चल रही हैं और आगे बढ़ रही है, कम नहीं हुई। और जो नए कानून बनाए गए हैं उसी नीयत से बनाए गए हैं जो अंग्रेजों की नीयत थी। जो शोषण को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, जो व्यक्ति शोषण करता है उसे सजा दी जाती है, जो करवाता उसे सजा नहीं दी जाती। इसे हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जो आज महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, यह यौन शोषण करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है व्यक्ति को। बचपन से कोई नहीं सीखता
उन्हें समाज में से ही प्रेरणा मिलती है। और आज के समय जो सोशल मीडिया है या नेटवर्क सिस्टम है, जो अंग्रेजों का नेटवर्क सिस्टम बनाया गया है, यह सिस्टम, इस नेटवर्क सिस्टम के जरिए वासना फैलाई जा रही है। लोगों को वासनाओं में फंसाया जा रहा है, जिस कारण लोग शोषण कर रहे हैं। मोबाइलों से, टेलीविजनों से या नेटवर्किंग से और कई सिस्टमों से जो ये वासनाएं फैलाई जा रही है, यौन शोषण फैलाया जा रहा है। और इसी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के जरिए भी जो शोषण फैलाया जा रहा है। पहले था जो लच्चर गाने होते थे, उन्हें कहा जाता था कि ये शोषण फैलाने वाले गाने हैं, लच्चर गाने हैं। तो आज उन गानों को देखकर, उन गीतों को देखकर लगता नहीं है कि वो लच्चर हैं। आज सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वैश्यवृत्ति हो चुकी है, इतनी ज़्यादा वासना फैलाई जा रही है कि वो गाने भी सही लगने लगे हैं। जब तक हमें ये सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम हमें अपना बनाना होगा, स्वदेशी नेटवर्क सिस्टम बनाना होगा, विदेशियों के आधार पर हम ना रहें और उनकी गुलामी में ना रहें, तब तक हम सुधार नहीं कर पाएंगे। हमें स्वदेशी के आधार पर ये बनाना होगा। आज सरकार ने स्कूलों में स्टूडेंटों को फोन दे दिए हैं। वो फोन देकर क्या करवाना चाहती है सरकार? फोन से क्या करवाएगी स्टूडेंटों को देखकर? और फोन के अंदर हम क्या देख रहे हैं और क्या कुछ आ रहा है सोशल मीडिया पे और क्या आ रहा है नेटवर्क में? तो बच्चे पढ़ने की बजाय फोन में व्यस्त रहेंगे, पढ़ाई छूट जाएगी। उन बच्चों की जड़ में दांती फेर दी सरकारों ने। वो आगे पढ़ ना पाए, पढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे, रोजगार मांगे तो नौकरी मांगेंगे। सरकार देना नहीं चाहती, कहां से देगी? उनको पहले ही उनकी जड़ को काट देके पढ़ ही ना पाए। इसीलिए सरकार ने फोन दिए उनको। फोन का काम क्या स्कूलों में? और फोन के अंदर जो नेटवर्क सिस्टम चल रहा है वो सब हम सबको पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है हमें कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है और नेटवर्क सिस्टम में क्या चल रहा है। आज पोर्न हीरोइनों ने सोशल मीडिया पे और नेटवर्क सिस्टम में वासनाएं फैला रखी है, जिस कारण जो कोई भी व्यक्ति अगर कोई इस वासना में जाता है तो उसकी वासना उत्तेजित होगी, तो वो अपराध का शिकार भी होगा। एक तरफ हम या सरकार कानून बनाकर उस अपराधी को सजा दे रही है, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें मजबूर कर रहे हैं, उन्हें उनकी वासना को जागृत कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उन्हें कोई सजा नहीं। कानून में सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सिस्टम बंद होना चाहिए ताकि आगे से कोई व्यक्ति इसमें ना फंसे और इससे बचे, ताकि वो अपराधी ना बने। इसे रोकना नहीं चाहती सरकार और रोक भी नहीं रही है, और उधर सजा सख्त करती जा रही है सरकार। तो उन सजाओं के साथ साथ इनके ऊपर भी सजा होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री है या टेलीविजन में नाटक वगैरह चलते हैं, उसमें भी यही भाषाएं दिखाई जाती हैं और नेटवर्क सिस्टम में दिखाई जाती हैं। इन सब को बंद करना चाहिए या इसे स्वदेशी के आधार पर बनाकर इसे एक स्वदेशी तरीके से सही किया जाए, ताकि ये समस्याएं आगे पैदा ना हो। जब सही दोषियों को सजा मिलेगी तब ये रुक पाएगा। और जो सजा दी जाती है कानूनों द्वारा या कोर्ट द्वारा, वो सजा सालों में नहीं मिलनी चाहिए, वो सजा महीनों में मिलनी चाहिए। जब अपराधी को महीनों में सजा मिलेगी और वो छूट नहीं पाएगा, तब इस पे कुछ कंट्रोल होगा। इन समस्याओं पे, इस अपराधों पे, इन अपराधों पे सही दोषियों को सजा मिलनी बहुत जरूरी है। जब तक सही दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे और सही दोषी आजाद घूमते रहेंगे। हमें इन कानूनों को गहराई से बनाना होगा और जो कोर्ट द्वारा सजा दी जाती है वो सजा सालों में नहीं होनी चाहिए, वो सजा महीनों में मिलनी चाहिए। आज 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने सजा मिलनी चाहिए अपराधियों को, लेकिन सजा मिलती है सालों में। तो इसमें भी शोध करने की जरूरत है। जल्दी हो सके अपराधियों को सजा उतनी जल्दी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से हमें देश के अंदर जो मैकॉले द्वारा बनाई गई शिक्षा पद्धति लागू है उसे बदलकर हमें स्वदेशी पे आधारित, संस्कार युक्त
और प्रायोगिक शिक्षा अपनानी होगी। हमें वो शिक्षा लानी होगी। हमें अंग्रेज मैकॉले द्वारा बनाई गई शिक्षा को खत्म करना होगा। इस शिक्षा से बेरोजगार पैदा हो रहे हैं और कोई रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ नौकरी पे डिपेंड होते हैं। वो नौकरी के ही लिए आगे बढ़ते हैं, नौकरी की मांग करते हैं, लेकिन वो खुद का बिजनेस नहीं कर पाते। उन्हें वो शिक्षा दी नहीं जाती कि वो अपना बिजनेस कर सके या अपना कोई रोजगार चला सके। हमें इस शिक्षा को भी बदलना होगा और इस पुरानी शिक्षा को खत्म करना होगा। यह शिक्षा मैकॉले ने देश को गुलाम बनाने के लिए, हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए बनाई थी और आज उसी शिक्षा का इतना विस्तार कर दिया हमारे देश की सरकारों ने। इन्हें चाहिए था कि इस शिक्षा को खत्म करके हमारे देश के अनुसार, भारतीयता के अनुसार, भारत के धर्मों के अनुसार शिक्षाएं पढ़ाई जाती, उन शिक्षाओं को लागू किया जाता, वो पढ़ाई जाती जो हमारे कभी गुरुकुलों में पढ़ाई गई थी, जो हमारे गुरुओं ने हमें पढ़ाई है, वो शिक्षाएं लागू करनी थी। लेकिन इन्होंने वही मैकॉले वाली शिक्षा को ही लागू रखा ताकि देश गुलाम बन के ही रहे। पहले का गोरे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और आज इन काले अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ है। 274 साल की गुलामी हो चुकी है आज हमारे देश की। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा हमें और इन सभी कानूनों को खत्म करना होगा। उसके बाद ये अपराध रुक पाएंगे। और जो आधुनिक शिक्षा है, इस शिक्षा से जो हमारे देश में बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं आगे करने का। और जब लक्ष्य नहीं होगा, उनका दिमाग व्यस्त नहीं होगा, तो वो अपराध की तरफ ही बढ़ेंगे ज़्यादा। और इसी कारण आज अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पढ़े लिखे द्वारा ज़्यादा अपराध किए जा रहे हैं। अनपढ़ ज्ञानियों द्वारा अपराध नहीं किए जा रहे। हमें ज्ञान युक्त शिक्षा लेकर आनी होगी। इसी प्रकार से जो हमारे देश के अंदर गरीबी है, इस गरीबी को खत्म करना बहुत जरूरी है। और इस गरीब व्यक्ति वो भी शोषण का शिकार हो रहा है। जो अमीर व्यक्ति है वो गरीब व्यक्ति का शोषण करते हैं, तो गरीब महिलाओं का शोषण हो रहा है। ये गरीबी के कारण भी शोषण हो रहा है। इसे भी खत्म करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, 20 करोड़ लोगों के पास 20 रुपए नहीं है खर्च करने के लिए। पेट भरने के लिए भी महिलाओं को शोषण करवाना पड़ता है। इसे खत्म करना चाहिए जड़ से। ये सरकार करना नहीं चाहती। अगर सरकार खत्म करेगी तो इनके मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जब मुद्दे खत्म हो गए फिर सरकार बनाएंगे किस प्रकार से? ये काले अंग्रेजों की सरकारें हैं, गोरे अंग्रेजों की सोच वाली सरकारें हैं। कोई पार्टी देश का सुधार नहीं करना चाहती। ये सब हम सबको मिलकर करना होगा। चाहे आज करें चाहे कल करें, करना हमें ही पड़ेगा। और हमारे देश में नशे के दरिया चलाए जा रहे हैं। यह नशा सरकार फैला रही है और विदेशी ताकतें गुलाम होकर फैला रही है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद ये गुलाम होकर फैला रही है। सरकार को चाहिए नशा खत्म करना, लेकिन ये नशा फैला रहे हैं। चिट्टा फैला रहे हैं, नशा गोली से फैला रहे हैं, वो पता नहीं कितने प्रकार का नशा फैला रहे हैं। ये इस नशे को खत्म करना चाहिए। इस नशे से और समस्याएं खड़ी हो रही हैं। एक देश की युवा शक्ति है, जो युवा शक्ति को खत्म किया जा रहा है इस नशे से, ताकि देश आगे ना बढ़ पाए। आज देश की 33% युवा शक्ति है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड की। और भारत की जनसंख्या के मुताबिक 65% जो युवा शक्ति है हमारे देश की, 65% युवा शक्ति के दम पर आज भारत नई ऊंचाइयों को छू सकता है। पूरा विश्व इस बात को लेकर चिंतित है और कोई देश नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। सदी से भारत विश्व गुरु रहा है और आगे उसी रास्ते में चले, ऐसा कोई देश नहीं चाहता। तो जिस कारण आज देश को तोड़ने के लिए और युवा शक्ति को खत्म करने के लिए ये सब साजिशें रची जा रही हैं। आज नशों का देश बना दिया है हमारे देश को। पूरे देश में नशा फैलाया जा रहा है, ड्रग्स फैलाया जा रहा है। ये युवा शक्ति को ही खत्म किया जा रहा है। और इस नशे से हमारे देश के अंदर नपुंसकता फैल रही है, नामर्दी फैल रही है, बांझपन फैल रहा है और इसके शिकार हो रहे हैं हमारे आगे युवा। हमारे देश के अंदर आने वाली नस्लों पर खतरा बना हुआ है। नस्लें बिगाड़ी जा रही है हमारे देश की। बांझपन होने के कारण जो टीकों से प्रजनन किया जा रहा है महिलाओं का, वो टीके विदेशों से मंगवाए जाते हैं।
हमारे देश के नहीं होते वो। हमारी नस्लें बदली जा रही हैं, हमारी नस्लों को खत्म किया जा रहा है। जब तक ये नस्लों का खत्म करना नहीं रुकेगा, हम कैसे चैन से बैठ सकते हैं? हम सबको एकजुट होकर इन समस्याओं के प्रति आवाज उठानी होगी, इन अपराधों के प्रति आवाज उठानी होगी। ये सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, कोई जनता जानबूझकर नहीं कर रही। व्यवस्था ऐसी बनाई गई है देश की कि हमारी मजबूरी बनाई गई है, जनता की मजबूरी बनाई गई है कि वो ऐसे अपराध करें। उन्हें आंखों से ऐसे अपराध दिखाए जाते हैं, कानों से ऐसे अपराध सुनाए जाते हैं, जुबान से ऐसे शब्द सुनाए जाते हैं। तो जब ये सब एक तरफ हमें इस तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ सजा दी जा रही है, ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है व्यवस्था के द्वारा। इस व्यवस्था को खत्म करके हमें नई व्यवस्था बनानी होगी, नए कानून बनाने होंगे और नई रणनीति से बनाने होंगे, नई सोच से बनाने होंगे। बांझपन के कारण, नपुंसकता के कारण आज हमारे देश में आत्महत्याएं की जा रही हैं। हर स्टेट में आत्महत्याएं की जा रही है लोगों द्वारा। उन्हें इस समस्या के समाधान नहीं मिल रहे और ये सब हमारे देश की भ्रष्टाचारी गुलाम सरकारें कर रही हैं। सब सरकारें चाहती नहीं कि देश का कोई विकास हो। आज सरकार ने हमारे देश को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है कि आज हमारे पास क्रांति के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आखिर सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे देश की? क्यों देश को खड्डे में गिरा रही हैं? ऐसा करने के मुख्य कुछ कारण है जो हम आपके सामने रखेंगे। जो विदेशी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि भारत स्वावलंबी देश बने और भारत जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है। अगर भारत सही दिशा में जाता है तो भारत की जो शक्ति है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा शक्तिशाली देश कोई नहीं होगा जितना भारत होगा, टेक्नोलॉजी के मुताबिक भी और स्वावलंबी के मुताबिक भी। इसी कारण जो विदेशी ताकतें हैं वो रुकावटें खड़ी कर रही है कि भारत देश आगे ना बढ़ पाए, स्वावलंबी ना हो। वो अपने हाथ की जो दादागिरी है वो खोना नहीं चाहती, वो सारी दुनिया गुलाम बना के रखना चाहती है। इसी कारण हमारे देश के ऊपर इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं विदेशी ताकतों के द्वारा। आज हथियारों से हमले नहीं हो रहे, आज दिमाग से हमले हो रहे हैं। आज दिमाग के जरिए, प्लानिंग के जरिए हमारे देश को खोखला किया जा रहा है। हमारे देश के दिमाग को ही हमारे देश के खिलाफ यूज किया जा रहा है। ये सब विदेशी ताकतों के द्वारा हो रहा है और भारत की सरकारें, भारत के भ्रष्टाचारी विदेशी ताकतों के गुलाम हो चुके हैं। आज देश के अंदर 5000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां ले आए हैं जिसके कारण देश और गुलाम हो गए। ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी जिसे भगाने के लिए इतनी कुर्बानियां देनी पड़ी और आज तो 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं हमारे देश के अंदर। इन सभी कंपनियों को भगाने की जरूरत है आज, उसके बाद ही देश स्वावलंबी हो पाएगा। और ये हम सब मिलकर कर सकते हैं, अकेले अकेले नहीं कर सकते। कोई भी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। जब पूरे देश की जनता एकजुट होगी तब हम ये कर पाएंगे। और आप हमें इन समस्याओं के समाधान को बेहतर तरीके से कर सके, आप हमें सुझाव दें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।